सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको कुछ लोगों का ये कहना है कि जीवन में डिप्रेशन है, नकारात्मक सोच बहुत है, भय बहुत लगता है, अशांति बहुत है। इसका क्या कारण है? देखिए, आज इसी विषय पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। जीवन में नकारात्मक विचार, भय, क्लेश, अशांति ये क्यों आते हैं? ये आपसे अधर्म आचरण हुए हैं, आपसे पाप कर्म हुए हैं जाने या अनजाने में, और हम पाप कर्मों को करते जा रहे हैं। हम बचने की कोशिश कहाँ करते हैं? अरे हमने तो देखा है कि अपने सुख की अभिलाषा, खाली अपनी जीवा के रस के लिए दूसरे जीवों का मांस खाना, उनकी हत्या करके उनका मांस खाना, उसमें हमें आनंद आता है। ये कितना घोर पापाचरण है। आप जब समझें, हम अपनी वासना की पूर्ति के लिए किसी के शरीर से व्यभिचार करें और उस शरीर को फिर नष्ट कर दें, उसे मौत के घाट उतार दें। ये क्या हुआ? ये अपनी सुख की भावना, इन इंद्रियों को राक्षस, इस मन को राक्षस बना डाला। इनको इतना खुला छूट दे दी कि ये राक्षस हो गई। फिर बताओ, ये डिप्रेशन, भय, शिकार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब आप कर रहे हैं, लेकिन अधर्म आचरण हुए हैं तभी, वरना सपने में भी भय नहीं होता। धर्म पर चलने वाले को धर्म रक्षितो रक्षा, धर्म खुद रक्षा करता है। धर्म, आप धर्म करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। निश्चित मानिए, आप धर्म पर चलिए, आपको कभी भय नहीं लगेगा। आपके आसपास वाले को भय नहीं लगेगा, आप तो बहुत दूर। लेकिन हमसे अधर्म आचरण हो रहे, इन इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम सब पाप कर्म करते हैं। निश्चित मानिए, इन इंद्रियों के सुख के लिए हम पाप कर्म करते हैं। अपने सुख की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि दूसरे सुख, उसको सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, इस पर हम कभी विचार नहीं करते। क्लेश का कारण क्या होता है? अशांति का कारण क्या होता है? कि हमारी क्रिया से दूसरों को कहीं न कहीं दुख पहुँचे हैं, तभी ये अशांति आ रही। अधर्म आचरण ही पापाचरण हुए हैं। वही भय, क्लेश, डिप्रेशन, चिंता, भय, शोक, सबका कारण अधर्म, पाप होता है। धर्म पर चलने वाले को कभी भय नहीं होता, कभी अशांति नहीं होती, कभी भी कुछ भी उसके पास ना हो, लेकिन वो प्रसन्न चित्त रहेगा। क्योंकि अगर इसमें प्रसन्नता ना मिले तो कोई क्यों धर्म पर चले? और एक बात, जो भगवान का नाम जप करता है, जो उनकी भक्ति करता है, वो पापों से बहुत डरता है। अगर आप बहुत पवित्र स्वच्छ वस्त्र पहने हैं तो देखना, आप दाग लगने से डरोगे। और अगर आपके कपड़े गंदे हैं तो आपको दाग लगने का कोई भय नहीं होगा। पापाचरण में मैंने देखा है, आजकल लोग इतने डूबे हुए हैं कि वो पाप को पाप ही नहीं समझ रहे। आप समझें, उनके विचार ही खत्म हो गया कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, क्योंकि वो उसमें सने हुए हैं। ये तो वो जानता है जो धर्म पर चलता है। उससे थोड़ी सी भी चूक हो जाती है ना, तो उसकी नींद हराम हो जाती है, क्योंकि वो सजग है, इसीलिए उसे प्रसन्नता रहती है। उसके परिणाम में उसे हमेशा प्रसन्नता रहती है। इसका मुख्य कारण है, ये जो प्रश्न है लोगों का, इसका मुख्य कारण यही है। और अभी आप समझें, ये जो भय, चिंता, शोक, अशांति है, ये तो सिर्फ उन पापों की आँच है, अभी उनका परिणाम नहीं आया है। जब उनका परिणाम आएगा तो दुर्गति हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अभी तो सिर्फ उनकी आँच है, ये आँच ही नकारात्मक सोच, भय, चिंता, अनिद्रा ये सब पैदा कर रही है। भैया सजग रहो, होशियार रहो, डरो, पाप करने से डरो, नाम जप करो, भगवान का सुमिरन करो, भजन करो, पापाचरण से बचो। नहीं तो
तुम देखना यही मन इतना दुष्ट हो जाता है कि फिर आदमी आत्महत्या की सोचने लगता है और आत्महत्या कर बैठता है, कोई चारा उसके पास नहीं रहता। इतना ये मन उसे चिंताग्रस्त, शोककुल, भयभीत कर देता है। भय, शोक, चिंता, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सब पाप की जड़ हैं। आप कहीं न कहीं धर्म आचरण कर रहे हैं, आप देखिए अपनी दिनचर्या और उसको धर्म के अनुकूल बनाइए। सबको सुख पहुँचाने की कोशिश कीजिए, भले ना करिए लेकिन भावना रखिए। और कोई किसी भी जीव के प्रति हिंसा ना हो, कोई पापाचरण ना हो। ये अब इसको विवरण से बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सब जानते हैं कि पाप का है, पुण्य क्या है। जो अपने को अप्रिय लगता है वो दूसरे के साथ हम क्यों करें? जो व्यवहार अपने को कष्ट देता है वो व्यवहार हम दूसरों के साथ क्यों करें? ये तो सब जानते हैं। तो आप समझें। और अगर आपको ये शिकायत है, नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरे हुए है, तो आप नाम जप बढ़ाएं और भगवान का नाम संकीर्तन करें। जोर जोर से गा गा के भगवान का नाम करें। कुछ ही दिनों में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी आपके घर में। आप भगवान का नाम संकीर्तन खूब जोर जोर से करें और हो सके तो घर के सब लोग करें थोड़े ही दिनों में। और अंदर अंदर भावना करें कि भगवान हमारे यहाँ सबको सद्बुद्धि दो, सबके सात्विक विचार हो, सबको सद्बुद्धि दो। ये अंदर विचार करें, थोड़े ही दिन में आप देखना माहौल बदल जाएगा। और भगवान नाम जप सब लोग कोशिश करें। जिनके यहाँ ये समस्या बनी हुई है, निश्चित मानिए, नहीं तो ये बर्बाद कर देगी। ये नकारात्मक सोच, भय, चिंता, ये आपको बीमार कर देगी और फिर आपकी आयु क्षीण हो जाएगी। ये बहुत खतरनाक स्टेज होती, मेरी बात मानिए। ये पाप ही भय देते हैं। हमेशा आप देखना, पाप ही भय देते हैं, धर्म में कभी भय नहीं होता। तो मेरी बात हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धर्म से चलिए। ये मनुष्य जीवन धर्म पर चलने के लिए, पुण्य कमाने के लिए मिला, पाप कमाने के लिए नहीं। पाप तो इस जन्म में भी कष्ट देंगे और आगे भूत प्रेत योनि पता नहीं किस योनि में डाल देंगे, वहाँ सड़ो, कल्पों तक सड़ो, कोई पूछने वाला नहीं। बहुत डरिए, भगवान का भजन करिए और पापाचरण से बचिए। अगर आपको डिप्रेशन है या निद्रा है या आपको अंदर अंदर भय लग रहा है, हमेशा जलन रहती, डर रहता है, आत्मबल बहुत क्षीण हो गया है, तो भगवान के नाम का आप जोर जोर संकीर्तन करिए, कम से कम 1 घंटा। ये बिल्कुल मैं सत्य बता रहा हूँ, कम से कम 1 घंटा आप नाम संकीर्तन करें जोर जोर से गा गा के, फिर देखना क्या माहौल हो जाता है। ये गारंटी के साथ कहता हूँ, सब भय, सब नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी आपके घर से। 1 घंटा लेकिन होना चाहिए जोर जोर से नाम जप, नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन मतलब भगवान के नाम को गा गा कर, बजा बजा कर, खूब गाना, खूब झूम के 1 घंटा रोज करिए, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आए भाग जाएगी। तो इस पर आप बहुत विचार करिए, ये करिए जल्दी से जल्द, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी बर्बाद कर देती है। बात मानिए, कुछ भी आपके सोच विचार सब खत्म कर देगी, बिल्कुल तमोगुण में ले जाकर आपका शरीर भी नष्ट करवा देगी। बहुत होश में और भगवान के नाम को पकड़िए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। भगवान आपका मंगल करें, आपका दिन शुभ हो। बोलो जय जय श्री राम।